सबसे लेटेस्ट पर चलते हैं। संभल की जामा मस्जिद हरि मंदिर को तोड़कर बनाई गई। ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन इसकी जानकारी कैसे पता लगती है? अयोध्या का केस हो या ज्ञानवापी वाला केस या फिर अभी करंट में संभल वाला केस हो, इन सब में जब कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है तो उसके बाद जब कोर्ट पिटीशन एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर सर्वे का ऑर्डर देता है। ऑर्डर मिलने के बाद सर्वे करके ये पता करने की कोशिश करी जाती है कि किसी जगह पर पहले, बहुत पहले कौन सा स्ट्रक्चर बना था और जो भी स्ट्रक्चर था वो दिखता कैसा था। सर्वे करने वाले ये स्पेशलिस्ट आगे की खबर ढूंढ निकालने में भी कसर नहीं छोड़ते। पर ये सब जीन जगड़ा खोजने वाले आदिमानव होते कौन हैं? तो अपने भारत में ये काम एएसआई करती है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन ये ससुरे ये खोजबीन करते कैसे हैं? कबहू सोचले बाकी ना, आओ हम बता दें। दरअसल ये जरूरी नहीं होता कि जहाँ पर खुदाई करें वहाँ कुछ हाथ लगे ही। कभी कभी जितने का मुर्गा नहीं होता उतने का मसाला लग जाता है। ये पता लगाने के 3 मेथड होते हैं: साइस्मिक मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार। साइस्मिक मेथड, इसमें भूकंप की तरह एक साइस्मिक वेव का यूज किया जाता है, क्योंकि ये वेव्स किसी भी सब्सटेंस से गुजर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, आपने सुना होगा कि धरती से मैग्नेटिक वेव निकलती है। इन वेव्स को मैग्नेटोमीटर के जरिए डिटेक्ट किया जाता है। अब अगर जमीन के नीचे दीवार के अवशेष हैं तो पत्थरों और ईंटों की जगह से उस जगह के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज जा सकता है। एट एग्जाम्पल, शिशुपालगढ़ की खोज। भुवनेश्वर के पास एएसआई ने एक हजारों साल पुरानी 300 मीटर लंबी सड़क खोज निकाली थी। अब आता है ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार। अब इसके इतने बाहुबली जैसे तगड़े नाम को चलो जरा चकनाचूर करके आसान भाषा में समझते हैं। अगर आसान भाषा में कहूँ तो एक मशीन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है और जमीन के अंदर खुरापात मचाती है। जैसे जैसे जमीन के अंदर ये रडार रिफ्लेक्ट होती है, उस हिसाब से मशीन के ऊपर जो कंप्यूटर कनेक्ट होता है उसके स्क्रीन पर अंदर के ढांचे का डायग्राम बनता है। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार को सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी माना जाता है। इसका सबसे भौकाल यूज सूखी रेत के नीचे जो ढांचे होते हैं ना, उसको समझने के लिए किया जाता है। अयोध्या का जो राम मंदिर है ना, उसको खोजने के लिए भी इसका यूज किया गया था। ये था पहला स्टेज, जिसमें खुरापात करके अंदर का सब एक्सरे किया जाता है। अब आता है वक्त माल मटेरियल निकालने का। मार्क की गई जमीन को छोटे छोटे स्क्वायर शेप में बांटा जाता है और छोटे छोटे औजारों से बहुत ही हौले हौले से खुदाई करी जाती है। तब जाकर मिलते हैं अवशेष। ये दीवारें, ये सड़कें, ये महल, मंदिरें या पूरी की पूरी इंसानी बस्ती। अब बारी आती है जो चीजें खुदाई में निकली हैं उनकी उम्र पता करने की। वो कैसे की जाती है? मतलब कैसे पता चलता है कि अंदर से निकला सामान कितना पुराना है, जिसके लिए पकड़ा जाता है साइंस का हाथ, जिस तकनीक को कहते हैं कार्बन डेटिंग। ये प्रोसेस C14 की मात्रा को माप कर किया जाता है। जिस चीज की हमें उम्र जाननी होती है, उस नमूने में C14 और C12 के अनुपात को माप कर उसका अनुमान लगाया जाता है कि उस चीज की उम्र कितनी हो सकती है। चाहे मूर्ति हो, महल हो या फिर यार कुछ भी मान लो ना, जो तुम्हारे मन में आ रहा हो। तो ऐसे होता है एएसआई का सर्वे। अब आपको बताना पड़ेगा कि वीडियो कैसी लगी, जरूर बताना पड़ेगा। और इतनी मेहनत करता हूँ उसके लिए प्लीज एक लाइक भी बनता है। और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, एक प्यारा सा सब्सक्राइब भी जरूर करना प्लीज। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू।